नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आई एक खबर ने भारत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका ने भारत बैन ठोक दिया है। दरअसल अमेरिका ने 30 अक्टूबर को यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों और 2 भारतीय नागरिकों सहित करीब 400 कंपनियों और व्यक्तियों पर बैन लगाया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय नागरिक की कथित भूमिका को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल 24 अक्टूबर को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा था कि अमेरिका इस मामले में तभी संतुष्ट होगा जब पन्नू की हत्या की कोशिश को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस दौरान अमेरिका ने एक बयान जारी कर बताया है कि उसके विदेश विभाग, ट्रेजरी विभाग और वाणिज्य विभाग ने इन लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस लिस्ट में भारत के साथ साथ चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देश शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां रूस को वो सामान उपलब्ध करवा रही हैं जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। इन वस्तुओं में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल आइटम शामिल हैं, जिन्हें कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। इन वस्तुओं की पहचान अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो के साथ साथ यूके, जापान और यूरोपीय संघ ने की है। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी एक भारतीय कंपनी पर रूसी सेना की मदद करने के आरोप में प्रतिबंध लगाया गया था। पर सवाल यह है कि वो कौन सी भारतीय कंपनियां और भारतीय नागरिक हैं जिन पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, और प्रतिबंध लगाने के पीछे अमेरिका ने क्या वजह बताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने जिन 120 कंपनियों की सूची तैयार की है, जिसमें शामिल होने वाली भारत की 4 कंपनियों के खिलाफ लगे आरोपों का विवरण भी दिया गया है। इन 4 कंपनियों में एसेंडेवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मास्क ट्रांस, TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और फुटरेवो कंपनी शामिल है। आरोप है कि एसेंडेवेशन ने मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच रूस स्थित कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की CHPA वस्तुएं शामिल थीं। वहीं विदेश विभाग का दावा है कि मास्क ट्रांस कंपनी ने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच करीब 2.5 करोड़ रुपए की वो वस्तुएं भेजीं जिनका इस्तेमाल रूस ने एविएशन से जुड़े कामों में किया। इसके अलावा TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आरोप है कि उसने 3.6 करोड़ रुपए से अधिक का सामान रूसी कंपनियों को दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरे फिक्स कैपेसिटर शामिल थे। इसके अलावा इस लिस्ट में शामिल फुटरेवो कंपनी पर आरोप है कि उसने जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच करीब 12 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान रूस को देने का काम किया। यह सामान एक ऐसी कंपनी को देने का आरोप है जो ड्रोन बनाने का काम भी करती है। इसके अलावा भारत की अबहार टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेनवा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, EMSY टेक, गैलेक्सी बियरिंग्स लिमिटेड, इनोवियो वेंचर्स, KDG इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और खुशबू ऑनिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। साथ ही इस लिस्ट में लोकेश मशीन्स लिमिटेड, ऑनऑर्बिट फिनट्रेड LLP, पॉइंटर इलेक्ट्रॉनिक्स, RRG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, शार्पलाइन ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री जी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और श्रेया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने जिन भारतीयों पर प्रतिबंध लगाया है वो कौन है, तो आपको बता दे,
अमेरिका ने जिन 2 भारतीय व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है उनका नाम विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार एसेंड एविएशन के सह निदेशक और आंशिक शेयरधारक हैं। एसेंड एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक यह कंपनी दिल्ली स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एविएशन इंडस्ट्री के लिए स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ लुब्रिकेंट सप्लाई करने का काम करती है, जो मार्च 2017 में बनी थी। और देखा जाए तो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित कई देशों ने रूस पर 16,500 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं, जिनके तहत रूस के विदेशी मुद्रा भंडार का करीब आधा हिस्सा फ्रीज कर दिया गया है, जो करीब 276 अरब डॉलर का है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने रूसी बैंकों की करीब 70% परिसंपत्तियां फ्रीज कर दी हैं और उन्हें स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से भी बाहर कर दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम है जिसके जरिए सीमा के परे तेजी के साथ पेमेंट संभव हो पाता है और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इससे काफी मदद मिलती है। गौर करने वाली बात यह है कि विदेशी मामलों के जानकार और द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रॉबिंद्र सचदेव कहते हैं, कंपनियों पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्हें स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसा होने पर ये कंपनियां उन देशों से लेन देन नहीं कर पाती हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ हैं। इसके अलावा जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है उनकी संपत्तियां भी उन देशों में फ्रीज हो सकती हैं जो इस बैन के पक्ष में हैं। और देखा जाए तो अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह रूस की कमर तोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को वो सामान ना मिल पाए जिसकी मदद से वह यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। हालांकि इस तरह से कंपनियों पर प्रतिबंध लगने से भारत और अमेरिका के संबंधों पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से अच्छे संबंध हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि यूरोपीय प्रतिबंधों से रूस को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। वही अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के अनुसार रूस तेल एक्सपोर्ट करने में कामयाब रहा है और उससे काफी पैसे उसे मिले हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि रूस हर रोज 80 लाख बैरल तेल का एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें भारत और चीन बड़े खरीदार हैं। वहीं लंदन स्थित किंग्स कॉलेज के शोधकर्ताओं का मानना है कि रूस जॉर्जिया, बेलारूस और कजाकिस्तान जैसे देशों की मदद से कई प्रतिबंधित सामान इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो इस बैन का रूस पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात तो रूस के लिए है ही। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह 2 भारतीय और 19 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाना भारत की छवि को खराब कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध का असर भारत पर पड़ेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह भारत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।